देखिए, बीजेपी की विधायक दल की बैठक में फैसला किया गया है। सबराज चौधरी यहां पर विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है, विजय सिन्हा बने हैं विधायक दल के उप नेता। तो जो नाम पहले थे वही नाम वापस से मोहर लग गए हैं। सबराज चौधरी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर ये आज सस्पेंस था। हालांकि देखिए, औपचारिकता बाकी थी, लेकिन अब विजय सिन्हा भी विधायक दल के उप नेता चुन लिए गए हैं। तो आपको हम तस्वीरें दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। भीतर की वो तस्वीरें जहां बीजेपी के विधायक दल की ये बैठक आयोजित की गई थी। तमाम बड़े चेहरे यहां पर आपको एक मंच पर नजर आ रहे होंगे। सबराज चौधरी एक मत से यहां पर विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और विजय सिन्हा विधायक दल के उपनेता चुन लिए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला ले लिया गया है, जिस पर औपचारिकताएं बाकी थी और सबराज चौधरी यहां विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। कार्यकाल शुरू होने जा रहा है। इसमें 50 साल बिहार को आगे ले जाने का संकल्प लेकर के यह सब आगे बढ़े, ऐसी में बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं देते हुए, और आज जो सर्वसम्मति से विधायक दल ने निर्णय लिया है, मैं विधायक दल का भी अभिनंदन करते हुए जो तमाम नए पहली बार विधायक जीत के आए हैं उनको, जो सभी विधायक जीत के आए हैं उनको, और जो हमारे विधानमंडल दल के भी कई माननीय सदस्य विधान परिषद के भी हैं, उनको भी सबको बहुत बधाई देता हूं। और मैं विधायक दल का नेता चुने जाने पर श्री सबराज चौधरी जी को बधाई देने का काम करता विधानमंडल दल के नेता सबराज चौधरी क्या कहेंगे भाजपा ने बाबू क्या इसमें 50 साल बिहार को आगे ले जाने का संकल्प लेकर के यह सब आगे बढ़े, ऐसी में बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं देते हुए, और आज जो सर्वसम्मति से विधायक दल ने निर्णय लिया है, मैं विधायक दल का भी अभिनंदन करते हुए जो तमाम नए पहली बार विधायक जीत के आए हैं उनको, जो सभी विधायक जीत के आए हैं उनको, और जो हमारे विधानमंडल दल के भी कई माननीय सदस्य विधान परिषद के भी हैं, उनको भी सबको बहुत बधाई देता हूं। और मैं विधायक दल का नेता चुने जाने पर श्री सबराज चौधरी जी को बधाई देने का काम करता हूं। तो देखिए, सबराज चौधरी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। विजय सिन्हा विधायक दल के उपनेता चुन लिए गए हैं। तो अब जेडीयू और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के विधायक दल की बैठक समाप्त हो चुकी है। जहां जेडीयू में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया, तो बीजेपी में विधायक दल के नेता के तौर पर सबराज चौधरी का चयन किया गया है और उप नेता जो हैं वो विजय सिन्हा बने हैं विधायक दल के लिए। अब एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जहां वो आखिरी मुहर लगता हुआ
नजर आएगा। और आज शाम बेहद खास, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं और एक शीर्ष नेतृत्व के सामने ये तमाम निर्णय ले लिए जाएंगे कि आखिरकार मंत्रिमंडल में किसे किसे जगह मिलती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। विजय सिन्हा विधायक दल के उपनेता के तौर पर चयनित कर लिए गए हैं। जेडीयू की बैठक खत्म हो चुकी है, बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। आप सबकी निगाहें एनडीए की बैठक पर। सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता चुने गए। आप देख रहे थे, वहां की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में गजब का एक उत्साह, क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ इस बार सरकार बनती हुई नजर आ पाई है एनडीए की, और बड़े भाई की भूमिका में इस बार बीजेपी है। तो बीजेपी की तरफ से वो तमाम छोटे कार्यकर्ता भी बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई है। और अब वो बड़ा निर्णय सामने आएगा कि आखिरकार मंत्रिमंडल में किसे किसे जगह मिलती है, उप मुख्यमंत्री के तौर पर किसे चुना जा सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब पर से पर्दा थोड़ी ही देर में उठ जाएगा, जब शाम के बाद मुहर लग जाएगी कि आखिरकार वो निर्णय क्या लिए गए और किसे कौन सी जगह दी गई। देखिए, एक बात ये भी जरूर स्पष्ट की जा रही है कि इस बार महिलाओं को केंद्र में रखकर ये पूरा चुनाव लड़ा गया। मैनिफेस्टो की बातें हो या चुनाव से ठीक पहले लिए गए वो बड़े निर्णय, सभी महिलाओं के खाते में जाती नजर आए। महिलाओं के इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव घूमता हुआ नजर आया। और उसके बाद अब जब ये चुनाव संपन्न हुआ और जीत एनडीए के खाते में गई है, तो एक उम्मीद लोगों को है कि क्या मंत्री परिषद और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी को यहाँ चयन की है, चुनी है। दोनों नेताओं को बहुत बहुत बधाई हृदय से, अपनी ओर से, पार्टी की ओर से और पूरे बिहार के लोगों की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एमवाई समीकरण की बात कही, महिला नहीं, अभी सब लोगों को बिल्कुल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत का जो चारों स्तंभ है, उस चार स्तंभ में युवा और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व को मनाया और एनडीए को भारी बहुमत से विजयी दिलाई। लेकिन चारों स्तंभ हमारे किसान भी और उसके साथ साथ गरीब भी सब मिलकर यह प्रचंड जीत दिलाई। इधर चलो, बाहर चलो। तो वो देखिए, आजकल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। न्यूज रूम से हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आशुतोष जी, देखिए, इससे पहले जेडीयू की भी बैठक संपन्न हुई, वहां भी विधायक दल के नेता के तौर पर नीतीश कुमार का चयन कर लिया गया। अब जो बैठक बीजेपी की चल रही थी, यहाँ पे भी वही दो नाम जिस पर लगातार चर्चाएं हो रही थी, ये मुहर भी लग गया। आगे क्या रणनीति होने वाली है, आगे किस तरह से राजनीतिक परिवेश में इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या निर्णय एनडीए की तरफ से अब सामने आ सकता है, इस पर सबकी निगाहें होने वाली। आशुतोष जी, जब से मैंडेट मिला था तभी से ये चर्चा चल रही थी, क्या बीजेपी इस बार भी चौंकाने वाला डिसीजन लेगी। चूंकि सम्राट चौधरी का नाम चल रहा था पहले से ही, माना जा रहा था कि विजय सिन्हा को रिप्लेस किया जा सकता है, किसी नए नेता को उनकी जगह दी जा सकती है। लेकिन केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव मौर्य आए, साध्वी निरंजना ज्योति सह पर्यवेक्षक, अर्जुन राम मेघवाल सह पर्यवेक्षक, केंद्रीय पर्यवेक्षक, ये लोग आए और उसके बाद जो बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई उसमें सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया सम्राट चौधरी को और उप नेता विजय सिन्हा को। यानी कि जो डिसीजन हुआ है उसके पीछे ये देखा गया है कि जब जनादेश इनके नाम पर मिला है, जब प्रचंड बहुमत इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी को मिला है, तो फिर चेहरा बदलने की जरूरत नहीं। और केशव मौर्य ने कहा भी है कि दोनों की जोड़ी हिट भी है और फिट भी है। यानी कि बीजेपी के दो बड़े नेता के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को पिछली बार ही जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, बिहार विकास की ओर चल पड़ा है, विकसित बिहार बनने की ओर चल पड़ा है। और बिहार में एक जो भय था
जनता के अंदर भय था। मैं चुनाव में देख रही थी कि कहीं चूक हो गई तो लालू का गुंडा राज ना आ जाए, जंगल राज ना आ जाए। जनता ने इस चुनाव को अपने हाथों में लेकर के भरपूर वोट दिया है। मैं बहुत प्रभावित हूँ। मंडल को लेकर कुछ बात हुई? किसको नहीं, अभी नेता चुना गया, नेता चुना गया। महिलाओं के लिए जगह की कुछ बात हुई क्योंकि प्रधानमंत्री ने महिला युवा के लिए कहा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही महिलाओं का सम्मान देती है और वही बगल में देख दीजिए जिनके घर में बेटी का सम्मान नहीं है वो महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे। हाँ जी, आज फैसला हो गया, आप नेता हाँ, निश्चित रूप से आ जाए, इधर आ जाए। निश्चित रूप से हमारे नेता उपनेता जिनके निर्देश में हम लोगों ने काम किया था, माननीय मुख्यमंत्री के साथ करने वाले लोगों को अच्छा काम किए, इसलिए बढ़िया से बधाई और दुगुना बनने के लिए बधाई। चलो उधर, चलो उधर चल दिया। नीतीश कुमार जी के सबके चेहरे भरोसा किया। देखिए, मतदाता और जनता ने भरोसा किया था कि एनडीए की सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसमें उन्होंने नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी ने जो पिछले सरकार में काम किए और हम लोगों ने जो है फिर से सम्राट चौधरी जी को नेता और विजय सिन्हा जी को उपनेता का चयन किया है। विकसित बिहार के सपना को पूरा करना। तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल चहलकदमी वहां पर नजर आ रही है। आशुतोष मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने हुए। आशुतोष जी, एक तंज भी यहां पर जरूर कस दिया गया है कि जो महिलाओं और बेटियों के सम्मान की बात बीजेपी ने कही है वो करके भी दिखाएंगे, और एक तंज यहां भी कि जिस पार्टी में बेटियों का सम्मान नहीं उस पार्टी में महिलाओं के लिए क्या सम्मान रहेगा। तो जो पहले बातें रोहिणी आचार्य के प्रकरण पर भी है वो भी नजर आ पा रही है, और अब मंत्रिमंडल को लेकर ये भी आश्वस्त जरूर किया जा रहा है कि वहां पर भी महिलाओं को जगह मिल सकती है। देखिए सुष्मिता, जब से बहुमत मिला है, प्रचंड बहुमत मिला इनफैक्ट कह सकते हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जो कॉम्बिनेशन जैसे कि तेजस्वी यादव का या आरजेडी का कहा जा रहा था कि माई इंटैक्ट है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने या फिर बाकी जो भी बीजेपी या एनडीए के नेता हैं उन लोगों ने कहा कि एमवाई समीकरण के बूते ही वो लोग आए हैं, लेकिन ये एमवाई मतलब महिला और यूथ। तो ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि इस बार डिप्टी सीएम का पद किसी महिला को भी जो कि यूथ हो उसको दिया जा सकता है। लेकिन जो जिस तरीके से बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और जो नाम सामने आए, रिपीट किए गए, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद में महिलाओं को, यूथ को भागीदारी दी जा सकती है। यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, चूँकि और यहाँ पर किया जाता तो फिर कई तरह की चर्चाएं और शुरू हो जाती कि आखिर इस जाति के इतने विधायक चुनकर के आए हैं तो उसका प्रतिनिधि क्यों नहीं, डिप्टी सीएम और विजय सिन्हा को रिप्लेस किया जाता है तो फिर उनकी जगह किस समाज से लोग आएंगे। तो तमाम तरह के किंतु परंतु होते, गॉसिप्स होते, राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती, इन सब पर विराम लगा दिया गया है। और जो पहले से जिनके नाम पर मैंडेट मिला है, जनादेश मिला है, जनता का आशीर्वाद मिला है, और वो चीज़ें दिलीप जायसवाल हो या बाकी लोग कह भी रहे हैं, तो फिर उनको बदलने का कोई आधार बनता भी नहीं था। तो इसीलिए जो पुराना फॉर्मूला था उसको हिट और फिट बताते हुए उसी को रिपीट किया गया है। अब रही बात एनडीए विधायक दल की भी बैठक होने वाली है, उसमें जो अब तक चीज़ें छनकर सामने आ रही है, ये माना जा सकता है या कहा जा सकता है या क्लियर है कि नीतीश कुमार ही एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और वही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 10वीं बार। कल जब गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा तो वही मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे और दोनों डिप्टी सीएम का भी नाम तय हो गया है। तो ये एक औपचारिकता है जो कि दोपहर में 3 बजे के आसपास से बैठक होने वाली है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। रही बात मंत्रिपरिषद में भागीदारी की, तो कई नए चेहरे हैं जिनको इस बार मौका दिया जा सकता है। और बीजेपी, पिछली बार भी बीजेपी ने भी कई ऐसे चेहरे को मौका दिया था जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद उनका नाम रेस में कहीं था ही नहीं। इस बार भी कई ऐसे नाम चल रहे हैं, उनको मंत्रिपरिषद में जगह दी जा सकती है और सारे जातीय समीकरण साधने की कोशिश और कवायद अंदर खाने चल भी रही है। अमित शाह भी आने वाले हैं, अमित शाह नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, उसके बाद एनडीए विधायकों की डिनर भी रखी गई है। वहाँ पर डिनर टेबल पर भी बाकी सारे जो भी कहीं पे भी पेंच वेच फंसने की बात आ रही है उसको भी सुलझा लिया जाएगा और उसके बाद एक बार फिर से 5 साल इसी तरीके से बेहतर जो भी कमिटमेंट किए गए हैं उसको कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाए
उस पर भी खाका तैयार किया जाएगा। चूँकि कमिटमेंट भी बहुत सारे किए गए हैं, जैसे कि जो बताया जा रहा है कि इस प्रचंड जनादेश के पीछे वो 10,000 रुपया जो महिलाओं को दिया गया है स्वरोजगार के नाम पर, और उनको कमिटमेंट भी किया गया है कि आने वाले दिनों में 2 लाख रुपया और उनको रोजगार के नाम पर दिया जाएगा। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे, सारी चीज़ों पर अंदर खाने चर्चा चल भी रही है, और जैसे ही सरकार का गठन होगा उस दिशा में भी काम आगे बढ़ेगा। सुष्मिता। हाँ बिल्कुल आशुतोष जी, देखिए हमारे साथ राजीव रंजन जी भी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, वहां पर आप प्रतिक्रियाएं ले रहे थे, क्या कुछ कहना है इस पूरे विधायक दल के चयन के बाद? अब सबकी निगाहें कि एनडीए की बैठक में क्या बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। राजीव जी। जी देखिए, एनडीए की बैठक 3:30 बजे आहूत की गई है बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में, और वहां पे जब एनडीए विधायक दल की बैठक की होगी तो उसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाना ये एक तरह से फाइनल है। यहाँ पे क्या है कि भाजपा कार्यालय में जो बैठक हुई है और केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव कुमार मौर्य के नेतृत्व में बैठक हुई है, तो यहाँ पे सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उप नेता चुना गया है। तो ये दोनों चेहरे जो हैं उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं, ये संभावना बताई जा रही है। और विशेष बात करने के लिए हम बात करते हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से। क्या कहेंगे इस तरह की आज निर्णय हुआ है और नेता सम्राट चौधरी चुन लिए गए, उप नेता विजय सिन्हा चुन लिए गए? नहीं, वास्तव में हमारे अभी जो नेता जो है जिनका पुनर्निर्वाचन हुआ है, पिछली सरकार में भी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का एजेंडा था उस पर बेहतर ढंग से काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक विकसित भारत का संकल्प लिया है, उस संकल्प के लिए, एक विकसित बिहार के निर्माण के लिए हमारे दोनों नेता और उपनेता मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेहतर ढंग से काम करेंगे और हम एक विकसित बिहार का निर्माण करके विकसित भारत का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री ने एमओआई समीकरण की बात कही थी, जिसमें मुस्लिम और यादव तो राजद का घट ये था, लेकिन प्रधानमंत्री ने महिला और युवा को तवज्जो दिया था और कहा था कि मेरा एमओआई समीकरण बिहार में सफल रहा है। तो क्या इस मंत्रिमंडल में ये चेहरा महिला और युवा का देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए, जहाँ तक मंत्रिपरिषद के गठन का सवाल है उसमें कई चीज़ें जो आवश्यक होती है, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व और अलग अलग जो सामाजिक वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व, और आपने जो भी युवा और महिला की बात की है वो तो स्वाभाविक है। ये एक जीवंतता है किसी भी पार्टी और सरकार के लिए कि युवा उसमें शामिल हों, और महिलाओं की बड़ी भूमिका इस सरकार के गठन में हुई है। तो स्वाभाविक है कि महिलाएं जब वोट करेंगी तो महिलाओं को सरकार से लेकर जितने भी क्षेत्र हैं उसमें उनके अनुपातिक रूप से उनकी भूमिका को निश्चित रूप से करना चाहिए। तो ये थे तारकिशोर जी, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और ये इनका कहना है कि महिला को जरूर वो स्थान मिलेगा जो प्रधानमंत्री ने कहा था, महिला और युवा, यानी कि राजद के मुस्लिम और यादव समीकरण का तोड़ जो है महिला और युवा ने प्रधानमंत्री ने कह करके कहा था, तो उसको इस मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। अभी फिलहाल जो है कि सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उप नेता चुना गया है। अब देखना होगा कि 3:30 बजे जब एनडीए घटक दल की बैठक होगी और उसमें क्या निर्णय होता है। हालांकि ये बात स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार ही एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। तो बीजेपी से कितने लोग मंत्री पद के लिए शपथ ले रहे हैं, क्या इस पे भी कोई जानकारी मिल पा रही है क्या राजीव जी? क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया वहां पर मौजूद विधायकों से बातचीत पर? जी देखिए, विधायकों से बातचीत हो रही है, लेकिन अभी जो यहाँ निर्णय हुआ है वो सिर्फ नेता और उप नेता का हुआ है। अब क्या है कि मंत्रिमंडल के विस्तार का और मंत्रिमंडल में और कौन चेहरा होगा उसकी सूची अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन अंदर खाने तैयारी पूरी है और वो लिस्ट बन चुका है। लेकिन चूंकि अभी नेता और उप नेता चुनने की बात थी तो वो प्रक्रिया पूरी हो गई है। जब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी उसमें नीतीश कुमार को जब चुना जाएगा नेता, तो उसके बाद हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन से नाम होंगे उस पर भी चर्चा हो सकती है।
और यह एक तरह से कहा जा सकता है कि जो पहले से अपेक्षित था और विधायक दल की बैठक जो भाजपा की हुई थी उसमें वो चीज छन करके आ गई कि सम्राट चौधरी नेता होंगे और विजय सिन्हा उप नेता होंगे। और रह गई बात कि अभी मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, तो यह बताना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी क्या है कि एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। उस बैठक में नीतीश कुमार को जब नेता चुना जाएगा तो उसके बाद ही तय होगा कि कौन कौन से लोग और नाम ले सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि ओथ का मामला है, कल ही ओथ होना है, शपथ ग्रहण समारोह होना है, तो आज जो प्रक्रिया है नेता और उपनेता चुनने की वो पूरी कर ली जाएगी और वो पूरी कर ली गई है भाजपा के तरफ से और जदयू के तरफ से। लेकिन अब एनडीए के तरफ से जो नेता चुने जाएंगे उसके बाद ही कोई बात सामने आएगी। बिल्कुल राजीव जी, चलिए आप खबर पर नजर बनाकर रखिए, पल पल की अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक साझा करेंगे। बेहद शुक्रिया आपका। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हमारे आशुतोष मिश्रा भी जुड़े हुए थे, बहुत धन्यवाद आशुतोष जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, आज जो विधायक दल के नेता का चयन हुआ है जेडीयू और बीजेपी की तरफ से, इससे ये तो जरूर स्पष्ट नजर आ रहा है कि मंत्रिपरिषद में भी शायद उन्हीं चेहरों को जगह वापस से मिले जिन्होंने पिछले 5 साल में जनता के बीच जाकर कार्य किए। हालांकि अब इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप खबरों के लिए आगे देखिए कशिश न्यूज। नमस्कार।